श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का आपको मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन बंदन के साथ ही मैं आज गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान के प्रथम श्लोक से अध्ययन करने जा रहा हूं, तो कृपया आइए ध्यान दें। भगवान वाच मय्या सक्तमनाः पार्थायोगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रजापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय में के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुमति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता की साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उसका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, क्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। दूसरा श्लोक है कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेहा भूयो अन्याज्ञातव्यमावशिष्यते। भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में
इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जाता है या किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। तीसरा है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से जो कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। ये बात भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि अर्जुन, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा की पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यह अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है स महात्मा दुर्लभ, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है, बड़े दुर्लभ है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख किया मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यातो विदुः एकं तु महतः स्रष्टा द्वितीयं कंड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अर्थात सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भाद प्रसाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं।
तृतीय क्षीरोद कषाई विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। तो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा को अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान विष्णु हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश मूलतः स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। इनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक ज्ञान में ये ही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं। अगला है 5वां, अपरियामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो यदि धार्यते जगत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अर्थात भगवान यह बताना चाह रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति अर्थात शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव को अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है। परमेश्वर कृष्ण ही एक मात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति अर्थात जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। 6वां है एतद्यो नीति भूतानि सर्वाणि एतद्यो नीति भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है।
इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। तो आज यहीं तक, पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। हरिओम। आपको कोटि कोटि नमन। वंदन।